नमस्कार और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रकाश ALP पर। और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी मन से कर रहे होंगे। देखिए, मैं जितनी भी वीडियो डालता हूं अपने YouTube चैनल पर प्रकाश ALP पर, तो देखिए ये जितने भी वीडियो हैं वो सभी एग्ज़ाम जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हैं, जैसे SSC है, रेलवे है, यूपी पुलिस है, यूपी लेखपाल है, यूपी SSSC है, FCI है और आपका यूपी टेट है, यूपी सुपर टेट है नहीं है, और मतलब ऑल स्टेट्स मतलब टेट, ठीक है। तो मतलब यूपी SI है, यूपी मतलब BDO है नहीं है। तो मतलब जिस पे भी मतलब जिस भी एग्ज़ाम में अगर आपको जैसे मैथमेटिक्स चाहिए, यानी हर एक एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स 25 से 30 नंबर का आता ही आता है, आप सभी को पता है। तो देखिए, मैं जो तैयारी करा रही हूँ वो सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो मतलब चुने हुए प्रश्न, जो चुनिंदा प्रश्न है वही आपके सामने रख रहा हूँ, और जो आपसे बारंबार पूछे जाते हैं, जिनकी बारंबारता अधिक है, ठीक है। तो आप मतलब इस बात में कन्फ्यूज मत रहिए कि मतलब कभी कुछ करा दिया कभी कुछ करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यानी जो मेरे यहाँ जो मतलब कोर्स चल रहा है मैथमेटिक्स का, वो आपके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये मेरा जो मतलब लक्ष्य है 6 महीने का, इसमें मैं आपको टोटल मैथमेटिक्स की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। इसमें कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, इस बात का दावा करता हूँ, ठीक है। और मेरा जो भी अनुभव है वो सब आपके सामने है। तो देखिए, मैं आज से आपको HCF और LCM सिखाने जा रही हूँ, यानी मासा और लासा, ठीक है। तो ये बच्चों को बहुत परेशान करता है और मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में, क्या चीज़ है ये मासा। देखिए, मासा क्या होता है, मासा क्या होता है, ये मासा है। मासा क्या होता है, महत्तम समापवर्त, यानी सबसे बड़े से बड़ा ऐसा फैक्टर जो दोनों संख्याओं को काट दे यानी विभाजित कर दे। और लासा जो होता है, LCM, वो छोटे से छोटा नंबर होता है, छोटे नंबर जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। तो ये बड़े से बड़ा और ये छोटे से छोटा, ये आपको याद रखना है। इसे S से डिनोट करते हैं, इसे L से डिनोट करते हैं, इसे SCF बोलते हैं, इसे LCM बोलते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक सवाल है 60 और 72 का SCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 60 और 72 का LCM और SCF कैसे बताएंगे, मैं आपको चुटकियों में बताऊँगा, सेकेंडों में। देखिए, हल करने की विधियाँ तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे टीचर बताते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी विधि बताऊँगा जो आप कुछ ही सेकेंड में इसे बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसे दोबारा से लिख लें, 60 है और 72 है, कॉमा लग गया। अब इसका 60 का और 72 का हमें क्या बताना है, पहले SCF बताना है, यानी मासा। तो देखो, अपने दिमाग में एक ऐसा पहाड़ा लें, ऐसी संख्या लें जिससे जो दोनों को काट दे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लें। जैसे कहने का मकसद है, जैसे ये दोनों संख्याएं 2 से भी कट जाएंगी, ये दोनों संख्याएं 3 से भी कट जाएंगी, ये दोनों संख्याएं 2 से भी कट जाएंगी, अरे 2 3 6 0 ऐसी 2 3 6 2 छक्का 12, और ये दोनों संख्याएं 3 से भी कट जाएंगी ना, कट जाएंगी। और ये दोनों संख्याएं हो सकता है 4 से भी कट जाएं, ठीक है। और ये दोनों संख्याएं हो सकता है 6 से भी कट जाएं, क्योंकि 6 दाई 60 और 6 से ये भी कट जाएगा। तो यानी ये संख्याएं जो चल रही हैं आपके पास, ये चलती रहेंगी निरंतर। तो इसमें ऐसी संख्या लेना है SCM में जो बड़ी से बड़ी हो, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जिससे जो है दोनों संख्याएं कट जाएं। तो मेरे पास एक संख्या है 12, क्या है, इसी लाइन में नीचे जो है 12 संख्या आएगी। तो 12 संख्या जो है इससे भी, इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है 12 के बाद कोई संख्या नहीं आएगी जो इन दोनों संख्याओं को काट पाए, ठीक है। तो इसका जो SCF इस प्रकार हमने ले लिया, इसका SCF क्या ले लिया, 12 ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, 12, ठीक है। बड़ी से बड़ी, यह लिख दे रहे हो, बड़ी से बड़ी संख्या जो 60 को 72 को काट सके। अब इसका हमने SCF निकाल चुके हैं। अब आप एक काम करो, अब आपको LCM भी बताना है। अब LCM कैसे बताएंगे, इसका जो SCF है 12, उसका भाग इन दोनों में किसी को दे दो, फिर दोबारा से उतार लेते हैं 60 और 72, और आपका SCF हमने ज्ञात कर लिया है 12। 12 क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काटेगी, ठीक है। अब हम इसका भाग इसमें दे दो, 12 6 72,
ठीक है, इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, किसी में दे सकते हैं, एक में दे दो। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाली जो संख्या है 60, इसमें जो है इस वाली संख्या की गुणा कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 360। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए आपकी समझ में आया? अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अब नेक्स्ट सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर। ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, और देखिए जितने भी एस्पिरेंट हैं जो मुझे देख रहे हैं आज, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मैथमेटिक्स में 25 में से अगर आपने 23 या 24 नंबर अगर आपने स्कोर कर दिया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता किसी भी कंपटीशन में नंबर लाने से। क्योंकि मैथमेटिक्स जो मतलब आपके मार्क्स गेन करेगा, जो मैथमेटिक्स ही करेगा। क्योंकि जीएस वगैरह में कोई अपनी महारत हासिल कर ले, मैं नहीं मानता, उसके लिए बहुत पढ़ाई चाहिए। कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि ये मैथमेटिक्स जो है कि 25 में से या फिर 30 में से 28 जो नंबर ला सकता है वो मैथमेटिक्स लाते हैं। ये 25/25 भी ला सकते हैं आप इसमें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैथमेटिक्स का रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए और पूरे मन लगा के अपना वर्क करिए। फल देना ईश्वर के हाथ में। देखिए सवाल है नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट है। दो संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ 29 और लासा 1015 है। इनमें से पहली संख्या 145 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। पहले फिर से पढ़ लो आराम से। दो संख्याओं का मासा यानी मासा दिया है, ये लासा दिया है। इनमें से पहली संख्या ये दी है, दूसरी संख्या हमें बतानी है क्या। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ये फार्मूला है इसका, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर क्या है 145 गुणा दूसरा नंबर तुम्हें बताना है ये, तो इसकी यहाँ पे x नाम दे दो इसे, और मासा की यहाँ पे 29 आ जाएगा और लासा की यहाँ पे आपका 1015 आ जाएगा। अब आप x की वैल्यू जो आपने माना है तो 29 गुणा 1015 और ये आ जाएगा बटे में, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 5 बार कटेगा इससे, ठीक है। अब 5 से फिर ये कटेगा, 5 2 10 0, 5 3 15, यानी इसका x का मान कितना आ गया 203। ये आपकी क्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई। ओके, आया समझ में आपकी स्क्रीन पर। और ये भी अभी पिछले सवाल की तरह ही है। तो देखिए 560 और एक अन्य संख्या, एक दूसरी संख्या, इनका मासा 70 है, उनका एलसीएम इतना है 2800, तो अन्य संख्या बताइए। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि फर्स्ट नंबर ऐसे भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर मासा गुणा लासा। ये फार्मूला याद कर लो, ठीक है। मासा को एस से डिनोट करते हैं, लासा को एल से डिनोट करते हैं। पहली संख्या 560, दूसरी संख्या पूछी, इसे एक्स नाम दे दो। क्या नाम दे दो, एक्स। एच का मतलब ये है, ये एचसीएफ है इसका 70, और एल का मतलब 2800। अब जब x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 70 गुणा 2800, ये काय में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 1 0 से 1 0 किया, 7 8 56, 7 2 70, 8 से ये 8 3 24, 8 5 40, x की वैल्यू आ गई 350। आया समझ में आपकी? ये फार्मूला मेन है, इसे आप नोट कर लें सही से। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। नेक्स्ट सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर, देखो ध्यान से, आराम से पढ़िए सवाल को। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2,90,400, 290,400। एचसीएफ मासा 110, तो लासा बताइए। तो आपको फार्मूला अभी भी बताइए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर मासा गुणा लासा, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर तो दिया नहीं, ना ही सेकंड नंबर दिया है, लेकिन इन दोनों का गुणनफल दे रहा है ना,
यानी इन दोनों की जगह पर हम उन 2,90,400 लिखेंगे और h की जगह पर कितना लिखेंगे 110 लिखेंगे और l ऐसे ही उतर जाएगा 29,400 ये वाली संख्या बटे में आ जाएगी बराबर रह जाएगा l। क्या रह जाएगा बेटा l। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं हम, काट सकते हैं। अब 11 से काटिए, 11 दूनी 22, कितने बचे 7 होगा 70, 11 छंग 66, 11 चौक 44, एक जीरो यहाँ पर बढ़ गया यानी l का मान आ गया 2640। बताइए आया आपकी समझ में? जो सवाल नहीं आया करे उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उसका उत्तर हमेशा दूंगा मैं, ठीक है। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल आता है अनुपात वाला। अनुपात वाला सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसीलिए लाया हूँ आपके सामने इस सवाल को, क्योंकि सवाल जो है कंपटीशन में बारंबार पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात दिया है। अब आपको संख्याएं जो है यानी क्लियर नहीं दी है, केवल अनुपात में दी गई हैं, ठीक है, काय में दी है अनुपात में। तो इनका जो अनुपात है वो है 5:7 है, ठीक है। और इनका एचसीएफ दिया है यानी मासा दिया है यहाँ पर कितना 33। कितना दिया है बेटा 33। अब यहाँ देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे कराऊंगा मैं आपको। इन दोनों का मासा निकाल लो। क्या निकाल लो? मासा। तो 5 और 7 का जो मासा निकलेगा, अरे मासा तो आते ही होगा निकालना। मासा वो संख्या होती है बड़ी से बड़ी जो दोनों को विभाजित कर देती है, दोनों को विभाजित कर देती है, बड़ी से बड़ी होती है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? अगर इसका मासा निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि कोई संख्या ऐसी है नहीं जो इनको विभाजित कर सके, ठीक है। तो सबसे बड़ी से बड़ी क्या मानेंगे? जब कोई नहीं आता तो 1 मानते हैं। अब 1 से इसमें जो है डिवाइड कर दो, 1 से इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 33 ही आएगा। यानी जो भी मासा निकले उससे उस वाले मासा की डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे हम? ये जो आया 33, कितना आया 33, 33 की गुणा करो इसमें, 33 की गुणा 7 से करो, कितना आएगा 231। कितना आएगा 231। अब जो आंसर आया इसकी इससे गुणा करके इससे इसकी भी गुणा कर दो। 5 या 5, 5 3 15, 5 10 11, ये आपका एलसीएम होगा। आया समझ में आपकी? देखो ध्यान से, नेक्स्ट सवाल आता है आपके स्क्रीन के सामने। देखिए दो संख्याओं में अनुपात दिया है 8:9 का, और यदि उनका मासा जो है 6 है तो उनका लासा बताइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभी मैंने आपको समझाया है कि दोनों संख्याओं को जो है अनुपात में अलग अलग करके लिख लो, ठीक। और यहाँ पे लिख लो इसका एचसीएफ यानी मासा कितना है बेटा 6। अब आप इन दोनों का जो है एचसीएफ निकालो अपनी तरफ से। इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा बोलो? इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा वो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि ऐसी संख्या 8 और 9 किसी बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उसका मासा 1 होता है। तो मासा तो आता ही होगा। मासा अगर नहीं आता तो ऐसे निकाल लो 8 एकम 8, 1 बचा यहाँ पर, ये वाली संख्या यहाँ उतार लो 1 8 8। अंतिम भाजक जो होता है वो आपका क्या होता है? मासा होता है। अब 1 आ गया, 1 से इसकी भाग कर दो, कितनी बार जाएगा? 6 बार, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब आप जो है 6 की गुणा कर दो 9 में, 6 9 54, और 54 की भी गुणा किस में कर दो? 8 में। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 43। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए कितना आसान तरीका है। आया समझ में आपकी? देख लो ध्यान से। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सवाल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अनुपात वही है लेकिन यहाँ पे लासा दिया है, तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है। यानी ये दोनों संख्याएं जो है जो अनुपात में दी गई हैं, अनुपात में फिक्स वैल्यू नहीं होती, तो इन दोनों का योग पूछा है। क्या पूछा है? योग पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो अभी मैंने बताया था कि 5 और 6 का जो अनुपात है, इनका पहले एलसीएम निकाल लो आप, एलसीएम अपनी तरफ से। तो 5 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा बेटा? 30। अब एलसीएम जो है इसका, जो प्रश्नानुसार जो सवाल के अनुसार दे रहा है 150, इसमें इसकी भाग कर दो, 30 पंजे 150, यानी कितना आ गया? 5 आ गया। अब ये जो एलसीएम आया 5, इसकी जो है गुणा इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, तो 5 × 5। फिर पूछा है क्या? योग। क्या पूछा है? योग। किसका? दोनों संख्याओं का। तो प्लस लगा दो और 5 की गुणा इसमें भी कर दो, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। इसे जोड़ने पे कितना प्राप्त होता है बेटा? 55।
ये आपका उत्तर आ गया। आया समझ में आपकी? आज का सेशन यहीं एंड करता हूँ। कल आपको एक और नए चैप्टर के साथ आपसे मिलूँगा। ठीक है, धन्यवाद।